बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वादन से शॉर्ट्स। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो होगा कि वो आपको दिख जा रहे हैं नानी घर। तो अब हम आ चुके हैं विधानसर। मम्मी गाड़ी से आ रही है, हम बस से आ रहे हैं। हम संभाल लेंगे मौसी के साथ अपनी। हम लोग पहुंच गए बुआ के घर और यहाँ पे रामायण समाप्त हो चुकी थी और हम जब तक पहुंचे थे तब तक हवन भी हो चुका था। तो हम लोग वही पूजा वगैरह चढ़ा रहे थे, प्रसाद ले रहे थे पंडित जी से। और यहाँ पे यही सभी लोग हम लोग पहुंचे थे रात में, क्योंकि 8 बज गया था करीब। तो सारे बाबू कह रही थी मुझे कलावा बंधवाओ, तो हम पंडित जी से वही बात कर रहे थे कि सबके कलावा बांध दीजिए। तो उन्होंने कहा आज नहीं हो पाएगा, कल बांधेंगे वहीं भंडारा में सबको, वहाँ भी होना है अभी। तो यहाँ पे हमारी और पंडित जी की बातचीत हो रही थी। कह रहे थे वो हम बहुत वेट कर रहे थे, आपका बिटिया आई नहीं है अब। फिर यहाँ पे जब हमारे यहाँ हवन हो जाता है तो यहाँ पे खाना कन्याएं पहले खाती हैं। तो ये कन्याएं यहाँ पे बैठ गई थी, इसकी म्यूट कर देनी। कन्याएं यहाँ पे बैठ गई थी और जो हमारी बुआ की बड़ी वाली बहू हैं भाभी, वो सब कन्याओं को जब खाना खिलाई थी उसके बाद दक्षिणा भी दे रही थी। ये होता है हमारे यहाँ, जब कभी हवन वगैरह होता है तो कन्याएं सबसे पहले, ऐसे ही अमूमन सबके यहाँ घर पे कुछ भी प्रोग्राम होता है तो कन्याएं पहले खिला दी जाती है, क्योंकि कन्या शुभ होती है और कन्याओं को पहले खिला के फिर सभी को खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे खाने में था खीर, पूड़ी, भिंडी की सब्जी, दाल, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। और दिव्यांश को खाना नहीं खाना था, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इनके लिए मम्मी ने स्पेशल आलू की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे सभी लोग आलू मांग मांग के खा रहे थे, सबको आलू खाने थे सभी लोगों को। तो हम और दीदी और मेरे भाई लोग सब लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। और इन लोगों ने खाना खा लिया था, यानी हमारे जीजा जी ने और हमारे हस्बैंड ने खा लिया था। हमारी बुआ के यहाँ भंडारा था और भंडारा है, मतलब फिर हम लोग रात में घर आ गए थे वहाँ बुआ के यहाँ से अपने घर रहने। तो हम लोग रात की अपने जो रूटीन होते हैं ना, दवाइयाँ खाते हैं, वही सब लोग खा रहे थे। दीदी हमारी इतनी सारी दवाइयाँ लेके बैठी थी, वही दिखा रहे थे कि डिस्पेंसरी लगी है, कि हम अपना डेली चूरन खाते हैं, वो था। और बुआ के यहाँ है क्या, मतलब ऐसे मनौती का उनका कहा हुआ था भंडारा। तो हमारे यहाँ बैसाख की पूर्णिमा को भंडारा होता है। ये देखो मून देखो रात में कितना प्यारा लग रहा था, बहुत चांदनी रात है आज। तो बुआ ने सबको बुलाया था और कहा था कि छुट्टियां हो जाएगी तभी हम भंडारा करेंगे, आइएगा जरूर। तो हमने कहा ठीक है आएंगे। तो ये देखो यहाँ पे सो गए हमारे भतीजा सब लोग सो गए, और भी हम सब जग रहे हैं, बाबू भी जग रही, सारे लोग जग रहे हैं। जब हम लोग खाना खा के आए थे तब तक ये सब यहाँ सो गए थे। तो पास ही पड़ती है बुआ, पास ही में है हमारी बुआ का घर से हमारे ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग रात में आ गए थे इसलिए। फिर यहाँ पे फ़ैन बनाने आए थे हमारे मेरे भाई, तो पंखा टांग रहे थे, क्योंकि हमने फ़ोन किया था, गर्मी बहुत थी, कमरे में पंखा नहीं था। और यहाँ पे मम्मी हमारी मट्ठा मथ रही थी, मतलब मक्खन बना रही थी। तो फिर हम लोगों ने, ये अगले दिन का है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अब वहाँ जहाँ पे भंडारा होना है उस स्थान पे। तो ये गांव का हमारे थोड़ा व्यू है, मतलब जो मैन ग्राम सभा है वहाँ का। देखो कितना सुंदर सा मंदिर बन गया है यहाँ पे। यही हम इन लोगों को बता रहे थे कि ये इतना बड़ा गांव है, मतलब 2 गांव एक में मिले हुए हैं, बहुत बड़ा गांव है। तो यही हम लोगों को बताते हुए जा रहे थे। और ज़्यादातर सब मकान गाँव में ना पक्के बन चुके हैं, और यहाँ पे तिराहा आने वाला था। तो हम ये लोग पूछ रहे थे रास्ता कहाँ। वैसे तो ट्रैक्टर ट्राली बहुत सारे मतलब जा रहे हैं, आप पहुंच भी गए हैं कुछ, और कुछ अभी जाएंगे, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, क्योंकि हमने कहा जल्दी 5 मिनट का रास्ता था। तो हम लोगों ने कहा बस चलो इसी से निकल चलते हैं, ट्रॉली वगैरह के बहुत
चक्कर काटने पड़ेंगे। यहाँ पे सामुदायिक कुछ बन गया है और एक रास्ता हम दिखा रहे थे, ये 3 रास्ता है। एक रास्ता मेन रोड को जोड़ता है और एक जंगल की ओर जाता है। तो ये वही स्थान है, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। 1 साल पहले का भंडारा वो मेरे चचेरे भाई ने किया था, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो ये दूसरी बार हमारे बच्चे यहाँ पे विजिट कर रहे थे। तो वही बाबू अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी, बता रही थी हम यहाँ पे गिर गए थे, मुझे चोट लग गई थी, तो यही सब बता रही थी। और यहाँ पे पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, पहले वो छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया, 1 साल हो गया था। और यहाँ पे जो लोग भंडारा करने वाले हैं वो सब पहले से सुबह से आ गए थे, हम लोग थोड़ा लेट आए हैं। अभी मम्मी और भाभी लोग नहीं आए, भाभी एक बार आके चली गई थी सब्जियां वगैरह कटवा के। तो अब हमारी एंट्री हुई, हम लोग गाड़ी खड़ी है, फिर हम लोग जा रहे हैं अब वहाँ। और यहाँ पे चल रही है सत्यनारायण भगवान की कथा, जो हमको पंडित जी बता रहे थे। अब बाबू यहाँ आके बस बच्चों के साथ खेल में पड़ गई, खेलने लगी। तो ये स्थान है रामदास बाबा का। इससे पहले भी मैंने कहा था जब कभी जाएंगे तो आपको पूरी विजिट कराएंगे। ये यहाँ पे न्यू मंदिर बन गया है, भगवान हनुमान जी का नया मंदिर बन गया। और ये पुराना ही है जो कुछ था, और बहुत अच्छा लगता है। इसके उधर मतलब एक नदी है, इसमें कभी पानी सूखता नहीं है, कुंडा टाइप से है, मतलब उसमें पानी इस समय तो उसमें सब जलकुंभी वगैरह लगी। तो यहाँ पे हमारे जो इकलौते पंडित जी हैं हमारी ग्राम सभा के, और कम से कम यहाँ पे 5, 6, 7 कितने 7-8 गांव हैं, उन सब के लोग आए हुए थे। यहाँ पे पूर्णिमा है ना आज, तो यहाँ पे कथा सुनने के लिए। तो ज़्यादातर ये सब हमारे रिलेटिव ही हैं। तो हम सब तो सबसे बात कर रहे थे, ये हमारे बेटे भाई और ये भाभी और ये मामा लोग हैं, मतलब सारे रिलेशन वाले ही ज़्यादातर थे। तो यहाँ पे हम सबसे आए थे, तो ये लोग पूजा कर रहे थे, तो सबसे बातें कर रहे थे। और पंडित जी भी कह रहे थे देर से आई ना, थोड़ी हेल्प हो जाती हमारी। तो यहाँ पे सामूहिक सत्यनारायण की कथा हर पूर्णमासी को होती है, और यही रामदास बाबा के स्थान पर ही होती है। तो सभी लोग आते हैं और सुनते हैं। पिछली बार जब हमारे यहाँ भाई की पूर्णिमा हुई थी कथा, तो यहाँ पे हुई थी। तो हम देखने गए थे कि खाने में क्या क्या बन गया। तो यहाँ पे हमारे भाई लोगों को तक हम लोग आए, सब्जियाँ सब छोंक दी हैं, कट गई हैं। और ये हमारा मेरा भाई है, उधर जो बैठा है ये हमारा चचेरा भाई है। और यहाँ पे हलवा बन रहा है, हलवा बनने की तैयारी हो रही है, चाशनी वगैरह बन गई है। और यहाँ पे सूजी को फेंट रहे हैं, और यहाँ पे चीनी घोल रहे थे बच्चे, मतलब सब लड़के ही मिलके बनाते हैं। और बाबू बस गई तो इस बालू में इतना खेली है, इतना खेली है कि हम बता ही नहीं सकते। यहाँ पे रेत लगी हुई थी, बहुत खेली है। ये हमारे चाचा हैं, और ये कथा वगैरह ये भी सुन रहे थे यहीं पे। और सबसे अग्रणी रहते हैं पूजा पाठ में, तो वह ये भी थे। बाबू का गेम देख लो, बहुत बालू में खेली है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हमारे भाई की सास थी, उनसे बातें कर रहे थे खड़े होके। अब यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया, सभी लोग हवन कर रहे हैं, सामूहिक हवन हो रहा है। और एक ये न्यू जोड़ा था, पता नहीं, मैं नहीं जान पाई कौन था। बाद में इनकी सासू माँ जो है वो मेरी भाभी लगती हैं, बाद में आई थी, तो हमसे कह रही थी कि वो चलो दुल्हन दिखाते हैं। हमने कहा नहीं कोई नहीं, चलो अब हम व्यस्त हैं। तो यहाँ पे ऐसे सामूहिक होता है। और ये देखो ट्रॉली एक आ चुकी है भंडारा के लिए, कम से कम 5 ट्रॉली आई थी। बहुत भीड़ थी, वाकई में बहुत भीड़ थी। पूड़ियाँ भी यहाँ पे बनने लगी, उधर हवन समाप्त होगा, भोग लगेगा, और इधर पूड़ियाँ भी तैयार हो गई। तो ये पूड़ियाँ हमारा खुद का भाई ही बना रहा है, और ये सब महिलाएं और बच्चे सब मिलके बेल रहे थे यहाँ पे पूड़ियाँ। अब यहाँ पे हम आए थे गठबंधन खोलने, पंडित जी ने बुलाया था कि जो गांठ बांधी गई थी उसको खोल दो आके। तो हम यहाँ पे खड़े थे गठबंधन के लिए, हमारी दीदी खड़ी थी, ये खड़े थे, सब लोग खड़े थे कि देखें कितना धन प्राप्त होगा आपको। ये सब कमेंट्री चल रही थी यहाँ पे। और ये हमारी एक मौसी हैं जो कह रही थी बहुत दिनों बाद आई, बहुत दिनों बाद। सब लोग मतलब मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है, ये सारे लोग यही बात पूछ रहे थे कि बहुत दिनों बाद मिली, बहुत दिनों बाद देखा। और यहाँ पे भोग लगने जा रहा है। तो ये हमारे फुफेरा भाई है, चाचा हैं, और ये भी हैं, साथ में थे। और बड़े वाले जो बेटे हैं हमारे बुआ के, वो भोग लगा रहे थे। उन्होंने ही पूरी मतलब पूजा पाठ में सब में शामिल हुए थे। ये बीच वाला है, और ये है खड़ाऊँ बाबा जी के। यहाँ पे बस ऐसे ही स्थान बना हुआ
उसकी पूजा होती है में। और फिर ये सब जगह जहाँ जहाँ पे है वहाँ सब जगह भोग लगाया जाएगा। उसके बाद भंडारा शुरू किया जाता है। तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे सारी कन्याएं फिर से बैठ गई और ये सब हंस रहे थे और दिव्यांश और ये सब की हमें भी भूख लगी है। लेकिन सबसे पहले कन्या खिलाई जाती हैं। तो जितनी भी कन्याएं थी कम से कम 40-50 लड़कियां बैठ चुकी हैं यहाँ पे। और सबको ये जो पत्ता है ना ये कमल के हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो देख सकता है। ये कमल के पत्ते हैं, इनको काट के नदी से लाया गया है और उस पे खाना खिलाया जाता है। आया डिस्पोजल भी हैं लेकिन इस पे खाने का मज़ा ही कुछ और है। वो कह रहा था ना मेरा भाई कि दीदी डिस्पोजल लगा दो, बाबू ना खा पाया। हमने कहा बाबू को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें खाने में, पत्ता पे खाने में, तो पत्ता ही लगाइए। तो यहाँ पे मेरी भतीजी है छोटी वाली और ये मेरी बेटी और ये सारी भतीजी ही हैं, मतलब मोहल्ले की सारी। ये सब एक साथ बैठी थी। इन बच्चों के साथ बाबू बहुत खेली है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ खेली है। तो इन सब सहेलियों के साथ वो बैठ गई थी। इसको बहुत मज़ा आया कि खूब खेलने को मिल गया यहाँ पे। तो सब लोग परोस रहे हैं। ये हमारा भतीजा है और बुआ का पोता। और ये आगे जो परोस रही है मेरी भाभी है। और इन लोगों ने सबने बच्चों को खाना दिया। हम तो खड़े थे, हमने भी बाद में सबको परोसा था खाना। और अबू को चाहिए ज़्यादा हलवा, उसको हलवा बहुत पसंद है। तो कह रही थी मुझे ज़्यादा हलवा दो। हमने कहा अभी आएंगे दोबारा से तो ज़्यादा हलवा दिलाएंगे। यहाँ होने का फ़ायदा इनको नज़र आ रहा है कि लड़की होते काश तो हम भी पहले खा रहे होते। बच्चे पानी परोस रहे हैं। बहुत शुभ का मतलब काम होता है, इसमें हेल्प करना अच्छा होता है। हम इसीलिए ज़्यादातर इसकी जरूरत नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग सब लोग फिर यहाँ पे अपने कैमरे वैमरे रखे। और यहाँ पे दक्षिणा भी दी जाती है खाना खिलाने के बाद। तो ये सब बच्चों को भाभी दक्षिणा दे के पैर छू रही थी, सारे लोग पैर छू रहे थे बाद में कन्याओं के। तो ये रह गया हमारा भतीजा। पापा और ये हमारे चाचा। भतीजा हमारा बहुत भूखा था, छोटा वाला। वो देर से कह रहा था भंडारा कब दिखेगा, हमको भी खाना है। बाबू भी हमारी ज़्यादा पूछ रही थी कब मिलेगा कब मिलेगा। तो यहाँ पापा चाचा सभी लोग खाना परोसने में हेल्प करे। और ये मस्ती कर रहा था हमारे साथ। इसको भूख लगी थी बहुत जोर से, तो हम कह रहे थे बाबू साथ बैठ जाओ और खा लो, तुम भी लड़की बन जाओ। लेकिन अब मुंडन हो चुका है तो अब लड़की नहीं बन सकता। पहले बाल थे तो ये बैठ जाता था। वो टेंशन हो रही कि अम्मा साथ मेरी फ़ोटो नहीं खींची गई क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में लगना है। तो वही बार बार हमसे पूछ रही थी कि कब फ़ोटो लगी थी। तो बस यही छोटा सा इसके बाद का शायद मैंने कुछ नहीं शूट किया है। और यहाँ पे मम्मी और बुआ और ये सब लोग पूड़ियाँ बेल रही थी।